हरे कृष्णा, राधे राधे। कार्तिक का पावन महीना सबको निहाल करता है। जो कोई करता है बुरे कर्म उसको बेहाल करता है। हमेशा ये बात याद रखना। कार्तिक महीने में तारा भोजन करने का विधान है। पूरे कार्तिक के महीने जो भी व्रत करते हैं वो पूरा दिन निराहार रहकर रात के समय तारों को अर्घ देकर जल देकर तब भोजन करते हैं। इसलिए ही इसे तारा भोजन का नाम से जाना जाता है। आज आपको कार्तिक की कहानियों में तारा भोजन की कहानी सुनाती हूँ। बहुत ही पावन पवित्र कहानी है। प्रेम से, मन से, भाव से सुनिए। जो भी तारा भोजन का नियम लेते हैं वो तारा भोजन की कहानी को रोज नियम से कहते सुनते हैं। अब शुरू करते हैं। किसी नगर में एक धनवान साहूकार था। उसका भरा पूरा परिवार था। 3 बेटे, बहू, पोते, पोतियां, एक बेटी, जमाई, नाती, नातिन, सभी थे। बहुत बड़ा परिवार था और सभी बहुत खुश थे। एक समय कार्तिक के महीने में साहूकार की मझली बहू ने तारा भोजन करने का निश्चय किया। उसने तारा भोजन की कहानी अपनी सास को सुनानी चाहिए, तो सास ने कहा कि नहीं, अभी मैं नहीं सुन सकती, मुझे अभी पूजा करनी है। उसने फिर अपनी जेठानी से कहा कि आप मेरी कहानी सुन लो, तो जेठानी ने भी मना कर दिया और कहा मुझे तो अभी खाना बनाना है। फिर वो अपनी देवरानी के पास गई और उससे कहानी सुनने को कहा, तो देवरानी ने भी बहाना बना दिया और कहा नहीं, मुझे तो बच्चे देखने हैं। अब वो अपनी ननद के पास गई और ननद को बोली कि ननद जी आप ही मेरी कहानी सुन लो। तो ननद बोली नहीं नहीं, मेरे ससुराल से बुलावा आया है, मुझे तो वहां जाना है। अब बहू बड़ी परेशानी में करे तो क्या करे। जो साहूकार का घर था वो राजा के महल के पास था। अब बहू राजा जी के पास गई और बोली कि आप ही मेरी कहानी सुन लो, राजा का तो फर्ज होता है अपनी प्रजा का ध्यान रखना। तो राजा ने कहा कि नहीं, मुझे तो राजपाट का काम देखना है, मेरे पास तो समय ही नहीं है। अब साहूकार की बहू बहुत दुखी हुई, बहुत निराश हुई और अपने घर लौट रही थी। तभी उसे अपनी पड़ोसन दिखी जो तालाब से पानी भर रही थी। बहू ने अपनी पड़ोसन को कहा कि बहन तुम ही मेरी कहानी सुन लो। तो पड़ोसन बड़ी खुशी खुशी तैयार हो गई। अब बहू और पड़ोसन ने मिलकर बढ़िया तरीके से कार्तिक की पूजा करी, कहानी सुनी, आरती की। पूरा महीना दोनों ने मिलकर यही नियम किया। बहू का कार्तिक महीने तारा भोजन का व्रत पूरा हुआ। जिस दिन उसने व्रत का उद्यापन किया वही दैव योग से उसकी जिंदगी का अंतिम दिन था। भगवान ने उसे लाने के लिए स्वर्ग से विमान भेजा। स्वर्ग से विमान आया देखकर उसकी सास भाग कर आई और बोली कि मुझे अपने साथ ले चलो। तो बहू ने मना करते हुए कहा, माँ जी आपको तो पूजा करनी है। अब सास अपना सा मुंह लेकर पीछे हो गई। तभी उसकी जेठानी दौड़ी दौड़ी आई और बोली कि मुझे साथ ले चलो। तो बहू ने उसे भी मना कर दिया और कहा आप कैसे चलोगी, आपको तो खाना बनाना है। फिर देवरानी आई तो बहू ने देवरानी को भी मना कर दिया और कहा तुमको तो अपने बच्चों का ख्याल रखना है, तुम कैसे चलोगी। अब ननद रानी भी आई तो बहू बोली तुम्हें तो ससुराल जाने की तैयारियां करनी है, तुम वो करो। अब ये सारी बात हो ही रही थी कि राजा जी भी आ गए और बोले मैं चलता हूँ, मैं तो इस राज्य का राजा हूँ। पर बहू ने उन्हें भी मना कर दिया और कहा आपको तो राज्य संभालना है, आप उसे ही संभालो। आखिरी में जो बहू थी उसकी पड़ोसन आई और कहने लगी बहन मैं तुम्हारे साथ चलूं। तब बहू बोली हाँ तुम मेरे साथ चलो, क्योंकि एक तुम ही तो हो जिसने कार्तिक के पूरे महीने मेरे तारा भोजन की कहानी सुनी है। अब दोनों बढ़िया विमान में बैठ के स्वर्ग जाने लगे। तभी रास्ते में बहू को अपने ऊपर घमंड हो गया और वो सोचने लगी मैंने कार्तिक के पूरे महीने का व्रत किया, कहानी कही, इसलिए मुझे तो स्वर्ग का वास मिल ही रहा है ना, ये तो मेरा अधिकार है। लेकिन मेरी पड़ोसन ने तो कुछ भी नहीं किया, सिर्फ मुझे कहानी तो सुनी है, फिर भी सिर्फ मेरी वजह से इसे भी स्वर्ग का वास मिल रहा है, मैं कितनी महान हूँ। अब बहू ये सारी बातें अपने मन में सोचे जा रही थी। अचानक से भगवान ने उसे विमान से नीचे फेंक दिया। उसने पूछा भगवान क्या हुआ, आपने मुझे नीचे क्यों फेंक दिया, मैं से क्यों गुस्सा हूं, मुझे आप रात को बता दो क्या हुआ, क्या है, आपने ऐसा क्यों किया है। भगवान बोले तुझे घमंड हो गया है, तुझे अभिमान हो गया है, और जो भी अभिमानी होते हैं वो मेरे पास नहीं रहते, इसलिए तू यही धरती पे रहे। अब भगवान की बात सुनकर बहू को बहुत पछतावा हुआ, वो माफी मांगने लगी। तब भगवान ने कहा तू आने वाले 3 साल तक तारा भोजन व्रत कर, तभी तुझे स्वर्ग का वास मिलेगा। अब बहू अपनी गलती समझ चुकी थी, उसने भगवान से माफी मांगी और जो पड़ोसन थी वो तो स्वर्ग में चली गई, क्योंकि उसने जो पड़ोसन थी उसने बिना किसी स्वार्थ के पूजा पाठ सच्चे दिल से किया था, है ना। तो इसका मतलब है सिर्फ पूजा पाठ करने का भी हमें बहुत उत्तम फल मिलता है। अब जो बहू थी उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने फिर से कार्तिक आने पर तारा भोजन लगातार 3 साल तक व्रत नियम पूजा पाठ किया, भगवान से अपने किए की माफी मांगी। तीसरे साल में फिर से विमान आया और इस बार बहू को स्वर्ग ले गया। हे कार्तिक के देव, इस कहानी को कहने सुनने हुकारा भरने वाले सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, सभी को स्वर्ग का वास देना। बोला कार्तिक के देव की जय, विष्णु भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगर कार्तिक मास की ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।